ये हमारा ड्रग कैलकुलेशन सीरीज़ चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम पीडियाट्रिक डोजेस कैलकुलेशन पढ़ेंगे, जो कि नर्सिंग स्टूडेंट के लिए सबसे रिस्की टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम पीडियाट्रिक डोजेस के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पीडियाट्रिक डोजेस कैलकुलेशन जो है वो 3 बेसिस पे डिवाइड होते हैं, क्लासीफाई होते हैं। फर्स्ट है एज बेस्ड डोज कैलकुलेशन, दूसरा है वेट बेस्ड डोज कैलकुलेशन एंड तीसरा है बॉडी सरफेस एरिया बेस्ड डोज कैलकुलेशन। तो ये तीनों ही जो बेसिस दिया हुआ है, इसी पे हमारा सारा फार्मूला है। उस फार्मूला को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे और कुछ उसके सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एज बेस्ड डोज कैलकुलेशंस के फार्मूला के, जिसमें हमारा 3 फार्मूला है, यंग्स फार्मूला, डेलिंग फार्मूला एंड फ्राइड्स फार्मूला। तो ये फार्मूला जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड फार्मूला, एग्ज़ाम में इसी फार्मूला से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। यंग फार्मूला क्या है देखते हैं। यंग फार्मूला जो कि एज बेस्ड है एंड ये यूजुअली 1 से 12 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए यूज़ होता है। तो फार्मूला क्या है, एज डिवाइडेड बाई एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। तो यहाँ जो एज होगा वो किस में होगा, ईयर्स में होगा। और एक मेमोरी ट्रिक याद करने के लिए हम रख सकते हैं कि वाई फॉर यंग एंड वाई फॉर ईयर्स। तो एज हमारा किस में होगा, ईयर्स में होगा, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला था एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाई एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। फटाफट इसको हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर, 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12 इंटू 300। तो कितना आएगा, 618 इंटू 300। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 100 mg। देन हमारा नेक्स्ट है डीलिंग फार्मूला। ये भी एज बेस्ड है। इसमें हम एडल्ट डोज को 20 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला, एज इन ईयर डिवाइडेड बाई 20 इंटू एडल्ट डोज। तो इसकी भी मेमोरी ट्रिक आप याद रखने के लिए रख सकते हैं, डी फॉर डीलिंग एंड डी फॉर डिवाइड बाई 20। ठीक है, डिवाइड बाई 20। तो जो हमारा एज है, जो एडल्ट डोज उसको 20 से डिवाइड करेंगे। ये मेमोरी ट्रिक है, याद करने के लिए बता रही हूँ, लेकिन इस फॉर्मूला को याद रखना है फॉर योर एग्जाम। तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, डीलिंग फार्मूला, एज इन ईयर डिवाइडेड बाई 20 इंटू एडल्ट डोज। तो ईयर 5 है, 20 है और एडल्ट डोज कितना है, 300 है। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो 15 5 या 75 mg। तो देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग फार्मूला को याद रखते हुए, जो अगर आपका क्वेश्चन दिया होगा तो इस तरीके से अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला के लिए मैंने मेमोरी ट्रिक आपको बताया किस तरीके से। यंग फार्मूला का मेमोरी ट्रिक क्या है, वाई फॉर यंग एंड वाई फॉर इन ईयर्स। नीचे में आपका एज इन ईयर्स प्लस 12 होगा और वो यंग फार्मूला जो है वो आपका 1 to 12 ईयर्स एज के चिल्ड्रन के लिए होता है। डेलिंग फार्मूला जो है वो 12 to 20 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए होता है। अब आते हैं फ्राइड्स फार्मूला में। ये इन्फेंट के लिए होता है, यानी कि 1 साल से कम एज के बच्चे के लिए। तो इसका एक मेमोरी ट्रिक बता देती हूँ, एफ फॉर फ्राइड एंड एफ फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में जो बच्चे होंगे, यानी कि मंथ में, तो इनका जो हम एज रखेंगे वो किस में रखना होगा, मंथ्स में रखना होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, यानी कि वो 1 साल से कम। तो 1 साल के कम क्या, मंथ्स के अंदर आएगा। ये एक मेमोरी ट्रिक के लिए बस बता रही हूँ। फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एज इन मंथ डिवाइडेड बाई 150 इंटू एडल्ट डोज। तो इसको भी एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था फ्राइड का, एज इन मंथ डिवाइडेड बाई 150 इंटू एडल्ट डोज। एज कितना है, 2 ईयर्स दिया हुआ है, 24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 150 इंटू 300। ठीक है, 15 2 जा 30 एंड 24 इंटू 2 इज़ 48 mg। तो देख सकते हैं कितना ईजिली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। एज बेस्ड फार्मूला एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं।
अब आते हैं वेट बेस्ड कैलकुलेशन पे, जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो वेट बेस्ड फार्मूलाज होते हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं देन हमारा एज बेस्ड फार्मूला, जबकि यंग्स एंड फ्राइड्स फार्मूला थे उससे ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं क्योंकि ये वेट पर बेस्ड होते हैं। तो फार्मूला क्या है, डोज इक्वल टू mg/kg इंटू बॉडी वेट। ये पीडियाट्रिक डोजेस का सबसे सेफ एंड कॉमन मेथड है। एग्जाम्पल के साथ इसको भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल चाइल्ड वेट एंड डोज दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा फॉर्मूला था वेट इन केजी इंटू mg/kg, यही फार्मूला था। तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 20, तो आंसर आ जाएगा 200 mg। देन हमारा है क्लब फार्मूला, ये भी वेट बेस्ड है। ये फार्मूला क्या है, डोज वेट इन केजी डिवाइडेड बाई 70 इंटू एडल्ट डोज। इसका एक और फार्मूला होता है जो कि पाउंड में हम लेते हैं, वेट इन पाउंड, ठीक है। LB इज़ द यूनिट ऑफ पाउंड, डिवाइडेड इंटू एडल्ट डोज डिवाइडेड बाई 150। ये भी क्लर्क फार्मूला है, तो इसको भी याद रखना है। तो फार्मूला को याद कैसे रखेंगे, तो जब हम पाउंड में लेंगे वेट को तो हमें डिवाइडेड बाई 150 करना है, और जब केजी में लेंगे तो डिवाइडेड बाई 70 करना है। क्लर्क फार्मूला का भी एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। फार्मूला क्या था हमारा, यहाँ पर आपका वेट LB यानी कि पाउंड में दिया हुआ है, तो पाउंड वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। पाउंड वाला फार्मूला क्या था आपका, वेट इन पाउंड इंटू एडल्ट डोज डिवाइडेड बाई 150। तो फटाफट रखते हैं, जो भी यूनिट दिया हुआ है 44 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 150, ठीक है। तो अब 44 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 88 mg। करेक्ट आंसर है आपका 88 mg। तीसरा और सबसे एक्यूरेट मेथड है बॉडी सरफेस एरिया मेथड। बॉडी सरफेस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन। तो BS से निकालने का दो फार्मूला होता है जनरली। ये जो दिया हुआ है BS से m², ये क्या है, मॉस्टलर फार्मूला है। फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर इंटू वेट इन केजी डिवाइडेड बाई 3600। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। और आपका एक बॉडी सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट वेट इन पाउंड इंटू हाइट इन इंचेस डिवाइडेड बाई 3131। तो ये भी बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेशन का दूसरा मेथड है। तो दो मेथड होता है बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का। बॉडी सरफेस एरिया निकालने के बाद हम चाइल्ड डोज निकालेंगे। तो चाइल्ड डोज का फॉर्मूला क्या है, द बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाई 1.73 इंटू एडल्ट डोज। तो ये बॉडी सरफेस एरिया मेथड ड्रग डोज कैलकुलेशन का है पीडियाट्रिक के लिए। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। इसको भी एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है एंड एडल्ट डोज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस का फॉर्मूला क्या था, वेट इन केजी। तो वेट इन केजी 20 दिया हुआ था। हाइट इन सेंटीमीटर कितना था, 110 डिवाइडेड बाई 3600, ठीक है। और ये क्या था, स्क्वायर रूट था। तो यहाँ आ जाएगा आपका, और यहाँ 3600 स्क्वायर रूट। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 0.78 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आया, बॉडी सरफेस एरिया आया। और चाइल्ड डोज निकालेंगे तो चाइल्ड डोज क्या होगा, तो चाइल्ड डोज का आपका फॉर्मूला क्या था, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाई 1.73 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं कि आपका कितना आया था, 0.78 डिवाइडेड बाई 1.73 इंटू 300। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 135 mg। तो जो बॉडी सरफेस एरिया मेथड है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। इसको हम लोग ICU डिपार्टमेंट या ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में इस मेथड से हम लोग डोज कैलकुलेट करके बच्चे को देते हैं। तो अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या क्या फार्मूला देखा हमने, मैंने बताया कि पीडियाट्रिक डोजेस कैलकुलेशन 3 बेसिस पे क्लासीफाई है। पहला है एज बेस्ड, दूसरा है वेट बेस्ड एंड थर्ड वन इज़ द बॉडी सरफेस एरिया बेस्ड। तो इन्हीं तीनों फार्मूला, इन्हीं 3 बेसिस से हमारा जो फार्मूला है उससे हम
पीडियाट्रिक डोजेस कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या क्या फार्मूला देखा हमने, जैसे मैंने बताया कि एज बेस पे हमारा 3 फार्मूला था, यंग फार्मूला, डेलिंग फार्मूला एंड फ्राइड फार्मूला, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। हमारा क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में इसी फार्मूला से आते हैं, तो इसे याद रखना है। वेट बेस में हमारा 2 था, एक था mg/kg वाला फार्मूला, यानी क्लब फार्मूला था। एंड देन बॉडी सरफेस एरिया में हमारा एक फार्मूला था, जिससे पहले हमें बॉडी सरफेस एरिया चाइल्ड का निकालना है एंड देन चाइल्ड का डोज कैलकुलेट करना है, जो कि मोस्ट एक्यूरेट अगर पूछे तो इसमें से सबसे एक्यूरेट मेथड है बॉडी सरफेस एरिया बेस्ड डोज कैलकुलेशन। और सेफेस्ट जो मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है वो हमारा कौन सा यूज़ होता है, वेट बेस्ड डोज वाला, जिसमें कि mg/kg जो बहुत ही कॉमन है। और देन सेकेंड इज क्लर्क। तो ये सारे फार्मूलाज को याद रखना है बाय हार्ट, जिससे हम एग्जाम में क्वेश्चंस को कर सकते हैं और इजीली ड्रग कैलकुलेट कर सकते हैं पीडियाट्रिक के लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप अब फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को सेव कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।